नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण विकास संस्था के संयुक्त तत्वाधान में स्वावलंबन लैब कौशल उन्नयन केंद्र का लोकार्पण स्थानीय धामपुर शहीद स्मारक के निकट बने केंद्र पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक नई दिल्ली के मुख्य महाप्रबंधक आर.के. सिंह ने कहा कि कौशल विकास से ही रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा तथा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि कौशल विकास के हर एक उस मौके का फायदा उठाना चाहिए जिससे कि उन्हें के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन का विकास हो। उन्होंने विशेषकर महिलाओं के बारे में कहा कि इस प्रकार से सिडबी द्वारा संचालित इस केंद्र से अपने कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बन सकती हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रतिभाग कर रहे उप जिलाधिकारी जखनिया आशुतोष श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि गाजीपुर जनपद मेहनतकश और लगन के लोगों की धरती है। यहाँ के युवा सुबह 4 बजे से ही दमखम लगाना शुरू करते हैं और ये केंद्र इस क्षेत्र में कौशल विकास के नए आयाम लिखेगा। उन्होंने ग्रामीण विकास संस्था को इस तरह के कौशल विकास के केंद्र खोलने की बधाई दी। गौरतलब है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किए जाने वाले कौशल उन्नयन केंद्र से मोबाइल रिपेयरिंग, एसी तथा अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों की रिपेयरिंग और मरम्मत के गुण सिखाए जाएंगे और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिससे वो स्वरोजगार भी शुरू कर सकें, रोजगार के नए अवसर अपनी उपयोगिता तथा सक्रिय भागीदारी निभा सके। कौशल विकास केंद्र के बारे में ग्रामीण विकास संस्था के निदेशक समीम अब्बासी ने कहा कि संस्थान मुख्य रूप से महिलाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में आगे करने में मदद करेगा जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके तथा इस प्रयास से महिलाओं के जीवन में आर्थिक आज़ादी और मजबूती आएगी। तो ये सिद्धि पर बहुत बड़ा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के गाँव के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। एक नॉमिनल फीस है, वो फीस इसलिए कि लोग एकदम फ्री ऐसा ना समझें, तो 200-300 रुपए की नॉमिनल फीस रख रहे हैं जी। कितने दिन का कोर्स? ये 3 महीने का कोर्स है। हां, 180 घंटे का है और कोई 240 घंटे का है। तो ये अलग-अलग आवर्स के साथ में कॉमन में 3 महीने में डिवाइड किया है। जो बच्चे गाजीपुर में आर्मी में नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते जी, उनके पास भी विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल जो बच्चे मतलब चारों हैं और डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं माइग्रेशन को रोकने के स्कूलों में पूछा 90% बच्चे लड़के क्लास में होंगे, वो ये कहते हैं कि मां इररिस्पेक्टिव ऑफ गाजीपुर का सबसे बड़ा टेस्ट साइंस हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो या किधर के भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम हमने जब भी पूछा तो लोग कहते हैं हम आर्मी में जाएंगे। मतलब क्लास में शायद ही कोई बच्चा हो जो ये कहे हम दूसरा काम करेंगे। तो भाई आर्मी में सब लोग नहीं जा सकते, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, क्लिनिकल टेस्ट होता है। तो कम से कम ये तो इस इलाके के लिए रहेगा, ये अच्छा इनिशिएटिव है। ये इसको करने के बाद अगर वो नौकरी नहीं भी करते, नौकरी की कोई वो नहीं है कि आप नहीं नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी खुद करना हमें वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि हम हमें नौकरी चाहिए, पढ़ लिए कागज पढ़ लिए उस ये तो बहुत अच्छा सरकार ने ये नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कोई भी कोर्स कर लेता है हमारे पास जितने भी ट्रेड है तो वो अगर कोई भी कोर्स करे तो गारंटी मैं गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम 20,000 रुपए महीना 25,000 रुपए महीना वो अपना खुद का कमाएगा, कर सकता है। क्योंकि शहरों में, बड़े शहरों में स्किल्ड आदमियों की बहुत जरूरत होती है। अब लखनऊ जैसे शहर में ढूंढते हैं तो फिर पता लगा या तो एग्जॉर्बिटेंट रेट मांगता है आदमी या फिर हमें कॉम्पिटिटिव आदमी नहीं मिलता। चलिए तो बहुत अच्छी परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह हूँ, मुख्य महाप्रबंधक सिडबी जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो देश की शीर्ष वित्तीय संस्थान है। किस तरह का आज यहाँ पे कार्यक्रम था और किस चीज का उद्घाटन था? तो ये हम लोग ने एक मिशन स्वावलंबन एक सिडबी राष्ट्र स्तर पे चला रहे हैं, जिसमें हम ये एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हर घर एक उद्यमी हो, लोग जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बने, मतलब वो रोजगार सृजन करें, ना कि रोजगार के लिए दौड़े। उसी श्रृंखला अंतर्गत हमने यहाँ पे एक स्वावलंबन लैब को सेटअप किया है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एक मिशन जो हम लोग ने पकड़ा है कि हुनर से उन्नति, उन्नति से मुकाम, जो हम लोग इसको कह रहे हैं। इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो ये हम आता है, तो हम का मतलब हम साथ मिलके यहाँ के युवा जो बच्चे हैं उनमें जो जुनून है उसको स्वरोजगार की तरफ
ले जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे उनको विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इसको करने के बाद अपना खुद कुछ करने लगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगे। तो इससे यहाँ की उनकी खुद की स्थिति, परिवार की स्थिति और मेरे ख्याल से हम कहें जिला और राज्य की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो। तो ग्रामीण में हम लोग देखते बैठे हैं और अब्दुल हमीद जी के गांव को एक तरह से आप सोचिए, हम लोग सोचे कि यहीं से क्यों ना शुरुआत करें, क्योंकि जुनून से सुकून एक अलग होता है ना, तो हमने कहा यहीं से करें। शहरी क्षेत्र में भी है तो शहर में नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गांव के हर कोने में पहुंचे। जैसे सिडबी ने स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र देश के 200 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया हुआ है, जहाँ की कोई भी लड़का जिसको या लड़की उसको ये नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या चीज के यहाँ पे स्कोप है, उस सब को हम लोग हैंड होल्ड करके उसको एक उद्यमी बनाते हैं, बैंक से कनेक्ट कराते हैं। तो इसी दिशा में ये एक मॉडल है स्वावलंबन लैब। लैब में क्या होता था पहले, लैब में आप विभिन्न केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट करते थे और उससे कुछ चीज का सृजन करते थे। यहाँ हम बच्चों के हुनर को निखारने वाला लैब इसको सेटअप किए हैं, जिससे कि उनके अंदर का हुनर बाहर आए और वो स्वयं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। ये मिशन स्वावलंबन का यही मिशन है कि हर घर एक उद्यमी अगर देश में हो जाए तो बेरोजगारी और जितनी अन्य चुनौतियां हैं, चुनौती को अवसर में बदल तभी सकते हैं हम जब हम इसको स्वावलंबन को एक नेशनल लेवल पे करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्र और राज्य सरकार इसी दिशा में कार्यरत है, जिसमें कि हमारे जैसे शीर्ष वित्तीय संस्थान इसको अपने स्तर पे करने की कोशिश जो इस तरह के स्पेशलिस्ट संस्थाओं के थ्रू करने। सो ग्रामीण विकास संस्थान कई वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ है, जमी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही कई संस्थाएं अक्रॉस द कंट्री हम लोगों के साथ काम कर रही हैं। इसमें सर शिक्षित भी जुड़ेंगे या अशिक्षित भी दोनों? हाँ, जैसे उन्होंने अभी बता रहे थे कि 12वीं तक का पढ़े हैं, तो शुरू में तो हम लोग उन्हीं के थ्रू जाना चाहेंगे, पर ऐसे कई प्रोग्राम हैं। जैसे हमने स्वावलंबन सिलाई स्कूल देश में चलाया, जिसमें ग्रामीण विकास संस्थान ने बनारस और गाजीपुर में भी हमारे साथ काम किया। उसमें अनपढ़ भी महिलाएं अगर हैं बट उनमें हुनर का निखार किया जा सकता है, तो उस पर काम किया गया है। अभी सर कुछ लोग जुड़े हैं कि नई संस्था से, जो हमारे क्षेत्र में जो अभी नई संस्था की है, इससे कुछ लोग जुड़े? नहीं, ये नई संस्था नहीं है, ये तो बहुत पुरानी हम लोग का क्षेत्र तो नहीं है। हाँ, नहीं तो अभी तो ये आज स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब इसमें बच्चे तो आगाज हो गया, लोगों को ब्याज चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, कुछ न कुछ हुनर मिलेगा, रोजगार उसके। मोबाइल रिपेयर से लेकर जो भी इस तरह के, देखिए हर घर में आजकल टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब है, नहीं, बट उसको रिपेयर करने का अगर वो कर ले तो क्यों हर आदमी शहर दौड़ेगा, यहीं पे गांव में ही वो कर लेगा। जैसे सिलाई स्कूल भी इस तरह से सेटअप हुआ कि एक गांव में अगर सिलाई स्कूल लगाया है तो 10 गांव छोड़ दिया, क्योंकि उसको मार्केट भी चाहिए। उसी तरह से फिर एक सिलाई स्कूल लगाया, तो इसी तरह से ये, लेकिन ये जो लैब है, ये लैब जो है एक अपने यूनिक टाइप का इंट्रोडक्शन है ना। अभी सर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ के अधिकांश लोग खाड़ी देश की ओर भागते हैं या तो महानगरों की ओर भागते हैं। तो क्या जो ये संस्था काम कर रही है इससे पलायन जो रुकेगी? यही तो मेन वो है कि अगर व्यक्ति को, आपने देखा जब कोविड पीरियड में लोग गांव आए, कितने लोगों ने, बच्चों ने गांव के ही आसपास के अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को पकड़ा और फिर वो टिक गए, क्योंकि उनको ये वो था कि नहीं बाहर जाके कुछ होता है। अब उनको समझ में आया कि यहाँ रह के भी बहुत कुछ हो सकता है। तो यही तो है, यहाँ पे बच्चे अगर समझ जाएंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे अवसर है, तो और अवसर को हम स्वर दे रहे हैं ना, वॉइस देना, यही बात है। तो अगर एक व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे ही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसकी मार्केट में कोई कमी नहीं है। अब देखिए जिस तरह से राज्य सरकार ने ओडीओपी पे काम किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना, वो भी इसी दिशा में ही कदम है, जहाँ के लोग अपने जमीन से जुड़े रहते हुए भी कुछ स्वरोजगार करें और अपने नौकरी की तलाश के बजाय लोगों को नौकरी दें। सर अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम शमीम अब्बासी है, मैं सेक्रेटरी हूँ ग्रामीण विकास संस्थान का।
और हमारी संस्था लगभग 35 सालों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में अपने गांव के उन्नयन के लिए, गांव के विकास के लिए प्रयासरत है। अभी सर देखा जाए तो परमवीर चक्रविजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का पैतृक गाँव धामोपुर है, यहाँ पर आपका संस्था अभी काम करना शुरू किया है। यहाँ के लोग काफ़ी खाड़ी देशों में चाहे महानगरों में पलायन करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा संस्था का? मुख्य उद्देश्य तो जैसा कि मतलब पहले भी बताया गया है कि मुख्य उद्देश्य यह है कि नौजवानों को अपने प्लेस पे रह करके, अपने स्थान पे रह करके रोजगार मिले और वो रोजगार की तलाश में बहुत दूर दूर न भटकें, क्योंकि उनकी एनर्जी जो अपने क्षेत्र के लिए लगनी चाहिए वो बाहर जा करके वो पैसे के लिए मारे फिरते हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, तो उनको स्वरोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर बने, अपने क्षेत्र में मिले। इस संस्था से सर किस ढंग के रोजगार मिलेंगे? और जैसा बताया गया है कि अभी तो हमने 3 ट्रेड में शुरू किया है। मोबाइल रिपेयर का काम है, एसी और बाकी जो वॉशिंग मशीन है या इस तरह की एयर कंडीशनर है, उनके रिपेयर का के जो है लोग तैयार किए जाएंगे, जिनको की रोजगार निश्चित रूप से वर्तमान के माहौल में अभी 10 सालों के अंदर अगर ये सीख लेते हैं तो इनको बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, रोजगार करके अपना जीवन बनाएगा। सर, कितने लैब में कितने कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है और कितने बच्चों की व्यवस्था की गई है पढ़ाने के लिए, और भविष्य में जो है यहाँ से जो शिक्षा पाकर जो है ग्रहण करने के बाद कितना कमा सकते हैं सर? क्या अभी देखिए ऐसा है कि अभी तो कंप्यूटर 10 लगे हुए हैं, आवश्यकता अभी शुरू कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग, इस जगह के नौजवान अभी मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपका जो है भविष्य कैसे संवर सकता है, कैसे निखर सकता है, तो आप इस सेंटर पे आए और आत्मनिर्भर बने। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी तो चीज़ों को और बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य यह है कि बैचेज में होंगे, ये नहीं कि अगर एक 100 लाख बच्चे आ गए, उनको बैच में 25-25, 30-30 के बैच में उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, एडजस्ट किया जाएगा। और जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, उसी तरह से हम सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। देखिए, उद्देश्य तो जो ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोग जो है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। उनका जो है मतलब जो भी काम करें वो सस्टेन करें, यानी कि वो मतलब चले। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए काम किया उसके बाद फिर उससे विरक्त हो गए या तो उनको डिस्कंटिन्यू हो गया किसी सुविधा के कारण। तो ऐसी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाए कि वो उनका उद्योग जो है चले, उनका रोजगार चले, और वो अपनी कमाई करके कम से कम जो एक्सपेक्टेशन आप पूछ रहे हैं वो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये विधा उनको आ जाती है, अगर ये स्किल उनके अंदर आ जाती है तो निश्चित से वो 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने में सक्षम हो सकेंगे। और सर इनको कौन ट्रेंड करेगा? जो इसके ट्रेनर हैं, बाहर से लाए गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो बाहर के ट्रेनर हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है। तो सक्षम लोगों को जो वाकई में 3 महीने के अंदर उनके अंदर स्किल मतलब विकसित कर सकें, ऐसे लोगों को सक्षम लोगों को लाया जा रहा है और उनके द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद।